आयुष और अहान के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर हम उनकी मां से ही सीधा बात करेंगे। क्योंकि एक साजिद को तो पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन अभी भी जावेद फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से रोती बिलखती जो आयुष और अहान हैं, उनकी मां यहाँ पर नजर आ रही हैं। तमाम औरतें उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। अगर बात करें साजिद की, तो साजिद का यहाँ पर आना जाना था, ऐसा बताया गया है। पहले भी वो यहाँ पर आता रहा है घर में कई बार। हेयर ड्रेसर का काम करता था साजिद, और फाइनेंशियली जो विनोद हैं इनके पति, उसकी मदद भी करते रहते थे, और इस बार भी मदद करने की पूरी कोशिश की। और उसके बावजूद जो सिला मिला वो कुछ इस तरह से मिला कि इनके दो बेटे आयुष और आहान को साजिद ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। सीधा जो मां है उनकी, उनसे हम बात कर लेते हैं। साजिद को तो उसकी सजा मिल गई है, एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उनके साथ कौन आए थे, मैं जानना चाहूंगा। जावेद ये कौन लगते हैं जावेद? भाई है छोटा जावेद। साजिद और जावेद को आप कैसे जानते हैं, क्या? सलून है उसका, नायक का बाल काटता है, सलून है उसका। ये बच्चे सब बाल कटवाने जाते हैं। आपके घर पे आना जाना लगा रहता था उसका? त्योहार वगैरह होता है, हस्बैंड वगैरह से मदद ले लेता है कभी कभी। और जैसे हिंदू है, अपने लोग हिंदू हैं, वो मॉडर्न है। त्योहार पे जो कहते कोई बात नहीं, मतलब वो मॉडर्न है, किसी को खाने पीने के लिए बच्चों के हाथ भिजवा भी देते थे। अपने घर जैसे, मतलब वो कहते थे, ये नहीं जानते थे कि ये करेगा हमारे बच्चों के साथ। किस लिए आया था वो कल? आया था अपनी बीवी के लिए पैसे लेने, 5,000 रुपये। बोला फिर मेरी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। भाभी 5,000 रुपये दे दो, मुझे मदद चाहिए आपकी। तो हमने कोई बात नहीं, ले ला भी ले। हमने इनसे आके बात करी थी, जी बोले कोई बात नहीं, दे दो, कल दे देगा। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, लेके वो वहीं पे खड़ा हो गया। खड़ा रहा तो इधर साइड से निकलने की रास्ता है, वो निकल के आके यहाँ पे खड़ा हो गया। हम चाय बना रहे थे, आके यहाँ गिरा तो बोला भाभी का पालन नहीं देगा, चल आयुष मुझे दिखा दे। उसे लेके चला गया। हमने चाय बन रही, चाय पी लो। बोले नहीं, चाय पी लेंगे बाद में। वहाँ ले जाते जो उसको पार्लर में लेके, पार्लर से उसे ऊपर ले गया। ऊपर आयुष और आन को ले जाके उसने वहाँ गेट बंद कर लिया, और आयुष को पहले मार दिया। आन नहीं आया, पानी उसके लिए उसे भेजा, वो लेने आया। जब वो गया तो उसको भी वहीं कत्ल कर दिया उसने, मेरे बेटे। पीयूष गया, पीयूष पे भी हमला किया। पीयूष तो भागा आया है, पीयूष अंदर है, हमारा बेटा छोटा। जावेद के लिए क्या सजा आप चाहती हैं? हमें जावेद की भी मौत चाहते हैं। हमारे 2 बच्चों की मौत हुई है, जावेद की मौत होना चाहिए। मुझे जावेद की मौत चाहिए। हाँ हाँ, जावेद से पूछ के फिर बताया, उनकी मौत चाहिए। हाँ, माँ का दर्द आप सुन सकते हैं। उन्होंने बताया किस तरह से फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। तीज त्योहार पर भी एक बिना आपसी द्वेष भावना रखे, ना हिंदू का ना मुस्लिम का सोच, एक आपसी प्यार मोहब्बत में माहौल में जावेद साजिद जो भाई भाई हैं उनके साथ व्यवहार रहा। फाइनेंशियली मदद भी की, लेकिन नहीं पता था कि इनके साथ साजिद ऐसी घटना कर बैठेगा, इनके घर के 2 चिराग हैं उनको बुझा देगा। हालांकि तीसरा जो बेटा था वो जब ऊपर पहुंचा तो उस पर भी साजिद ने हमला किया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। सुनने में ये भी आया कि उसने अपने मुंह पर, चेहरे पर खून लगाया हुआ था। ये कितना सही है? हाँ, पूरे चेहरे पे खून पूरा सना हुआ था खून से। अब पता नहीं उसने पिया या लगाया, या उसने, मेरे बड़े बेटा इतना छोटा भी नहीं था, जो उसका हाथापाव जरूर हुआ होगा। छुड़ाने की कोशिश करी होगी, इसने नहीं छोड़ा। छोटे बच्चों का संहार, नरसंहार जिस तरह से कहते हैं, तो छोटे बच्चों का नरसंहार साजिद ने किया है। और अब यहाँ पर एक माँ यही दरख्वास्त कर रही है कि पहले ये पता लगाया जाए, जावेद को गिरफ्तार कर कि आखिरकार साजिद ने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद उसको भी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, उसको भी मौत की सज़ा दी जाए। क्योंकि इनके घर के जो 2 चिराग थे
वो साजिद ने बुझा दिए। तो उससे मिली उस देखा आपने उसको? तो हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए खुद ही आए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या किया, भागा रुका? भागा तो था, वो पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ा था, तो पुलिस भी मतलब जैसे ये छूटा है या भागा है वो बात ये है। कैसा व्यवहार था उसका, क्योंकि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, आना जाना बाल कटवाई गई, व्यवहार हमारा क्या करना मुझे उससे। कभी कोई बातचीत हुई? हमारी कभी अच्छा, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, चीज हमें भी पता नहीं चला। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली सही है, कहाँ है? कहाँ है अभी? दूसरे साजिद ने आयुष और आहान को तो मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन जैसे ही पीयूष यानी उनका जो बीच का भाई था ऊपर पहुंचा और उसने देखा तो उस पर भी हमला किया। और जो पीयूष जो चश्मदीद है वो हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त है। आप देखिए, ये छोटा सा बच्चा, इस पर भी हमला किया गया और हाथ पर चोट का निशान भी आप देख सकते हैं। साजिद ने जिस तरह से हमला पीयूष पर किया था, इससे पहले आहान और आयुष को साजिद मौत के घाट उतार चुका था। आप जब ऊपर गए थे पीयूष, तो आपने क्या देखा था? मेरे भाई पड़े थे, उन्होंने मुझ पर भी मेरा मुंह पकड़ के चाकू से मुझे हल्का सा काट दिया। कुछ बोल रहे थे वो आपसे जब आपके ऊपर हमला कर रहे थे चाकू से? कुछ भी नहीं। आपने क्या देखा था ऊपर? मेरे भाई पड़े थे, उनके खून निकल रहा था। कहाँ कहाँ पर? अलग अलग थे या एक साथ थे दोनों भाई? एक साथ ही पड़े थे। एक साथ थे, लेकिन छत पर तो जो ब्लड है दोनों का अलग अलग लगा हुआ है। क्या बाद में अलग हो गए थे? तुम पर कैसे हमला किया? जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, तभी मैंने उनके पैर में कांच लग गई, तभी मैं बचकर भाग आया। उनके पैर में क्या लग गया था? कांच। साजिद के पैर में कांच कैसे लगा था उसके पैर में? उन्होंने पानी मंगाया था और कांच का तुमसे पानी मंगाया था? मैं छोटे भाई से उसको अच्छा। मार दिया, तभी कांच तोड़ दिया, तभी तो पैर में लग गया। तो आप ऊपर क्या करने गए थे? देखने गया था। देखने गए थे। कितनी देर बाद गए थे आप ऊपर? 8 बजे। 8 बजे थोड़ी देर पहले ही चला गया। थोड़ी देर बाद आप ऊपर गए थे। गेट खुला हुआ था जब आप ऊपर गए थे? और उसके बाद जब आप पर हमला किया तो आपने कैसी जान बचाई अपनी? कैसे भागे आप वहाँ से? उनके पैर में लग गए, तभी वो चल नहीं पाए, एकदम बैठ गए, तभी मैं बचकर भाग आया। फिर नीचे आपने किसको बताया आकर? अपनी अम्मा और मम्मी को। फिर यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर वो यहाँ से कैसे भागे? भाग कैसे गए वो? ऊपर से आने में तो टाइम लगा होगा, पैर में चोट भी लग गई उनके, तो नीचे उतरे तो भागे कैसे? तेजी से भाग गए यहाँ से? कांच निकाल कर आराम आराम से नीचे तक आ गए, तभी पुलिस आई, पुलिस उनको पकड़ ले गए। पुलिस पकड़ ले गई उनको। अच्छा, तो ये देखिए बता रहे हैं पीयूष किस तरह से इनके जो दोनों भाई थे उनको साजिद ने मौत के घाट उतारा। इन्होंने खुद देखा, ऊपर जब गए तो इनके दोनों भाई खून से लथपथ थे और जैसे ही देखा साजिद ने इन पर भी हमला किया, पीयूष पर, और इनके हाथ का जो अंगूठा है उस पर चोट लगी है। ये भी घबरा गए, डर गए, लेकिन वो तो गनीमत रही कि साजिद के पैर के अंदर जो कांच का टुकड़ा था वो चुभ गया, जैसा कि ये बच्चा बता रहा है। जिसके बाद वो लंगड़ाने लगे और ये अपनी जान बचाकर नीचे भागकर आए और इन्होंने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को भी कॉल की गई। अच्छा, एक और सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब आपने देखा तो क्या चेहरे पर साजिद के खून लगा हुआ था? पूरे चेहरे पर हाँ। लगा हुआ था? पूरे चेहरे पर खून था? नहीं, मुंह पर लगा था। मुंह पर खून था? तो साजिद के मुंह पर खून लगा हुआ था, ऐसा पीयूष बता रहे हैं जो बीच के भाई हैं। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चश्मदीद के तौर पर पीयूष ने सारी चीज़ें बताई। ये ऊपर गए, इनके जो भाई थे पानी लेकर ऊपर गए थे और किसी तरह से ये जान बचाकर नीचे पहुँचे। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में साजिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जावेद है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, ताकि जो तमाम सवाल हैं उन सवालों की गुत्थी सुलझ सके और उन सवालों का जवाब मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, बदायूं।